Jain sir, it is my honor and privilege to introduce and invite someone who has not only excelled through his technical expertise and leadership qualities during his time at Ajay Kumar Garg Engineering College. Yashdeep Tyagi sir, a BTech graduate in Electronics and Telecommunication Technology from our very own AKGEC, is an inspiring figure in the field of renewable energy. Currently working as a graduate engineer trainee at Avada Electro Private Limited, he handles critical challenges in the production department, combining both leadership and technical expertise to deliver exceptional results. His journey is a testament to the power of perseverance and dedication. Yashdeep sir has participated in various competitions, including Scrolls 2023, where he demonstrated his technical brilliance. He is a finalist in technical paper presentations and has achieved contributed to the e-Yantra competition hosted by IIT Bombay. He has authored research papers in prestigious Scopus Index journals and HBRP publications and holds two patents in the field of electric vehicles and piezoelectric technology. His recent role at the Renewable Energy India Expo 2024, where he represented his organization, speaks volumes about his vision and leadership in the renewable energy sector. Today, we have the pleasure of hearing from Yashdeep sir not only about his professional achievements but also about his journey through VSEP. His time with the society has inspired many, and it is with great anticipation that we invite him to share his experiences, the challenges he overcame, and his valuable advice for those of us या जैन से आवाज Oh, Jain sir. thank you, Shreya. Jain जैन everyone. से Jain sir. Jain sir. Jain. So it was really a wonderful introduction. Okay, and Thank you, sir. sir, can I speak in English, in Hindi? Because I don't think I can explain VSL learnings in English up to that point. हाँ यशदीप बिल्कुल. ओके, सो स्टार्टिंग तो हम लोग की ऑनलाइन से हुई थी फर्स्ट ईयर में. तो VSL के एक मेंबर हैं पारुल मैम, तो उनका हमारी केमिस्ट्री टीचर थी वो. सो उनसे स्टार्टिंग हुई थी. एंड मेरा आदत शुरू से था कि लोगों को ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा. खुद को नहीं ऑब्जर्व कर पाता था VSL से पहले, पर पहले सबको ऑब्जर्व ज़्यादा करता था. तो पारुल मैम जब एक बार पढ़ा रही थी ऑनलाइन क्लासेस में, एंड तब तक मुझे नहीं पता था कि वो VSL की मेंबर हैं या VSL भी कुछ सोसाइटी है कॉलेज में. तो अब कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है ऑनलाइन में एंड देन उनके बच्चे आ जाते हैं या फिर कोई डिस्टर्ब करने आ जाता है, तो यूजुअली कोई कोई भी फैकल्टी होगा, इवन हम भी होंगे, तो हम बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाते हैं या फिर उनको डांटने लगते हैं. बट शी वाज सो काम विद चिल्ड्रंस एंड नॉट फॉर द सिंगल टाइम. बहुत बार ऐसा हुआ कि उन लोगों ने डिस्टर्ब किया या फिर क्लास के बीच में आके कुछ करने लगते थे, तो शी वाज वेरी काम. तो मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया उनका बिहेवियर कि इतना ज़्यादा डेफिनेट कैसे रह सकती हैं, इतना ज़्यादा ह्यूमन कंडक्ट कैसे डेफिनेट रह सकते. देन सेम चीज़ मैंने ऑब्जर्व की जब हमारे ऑफलाइन में जितेंद्र सर, हम लोग क्लासेस में जब आते थे उनकी, एक तो डिजिटल पढ़ाते थे हम लोग को, और तो होते हैं कुछ ना कुछ क्लासेस में डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स. तो कुछ टीचर्स हमारे ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाते थे या फिर उन लोग को बाहर निकाल देते थे. बट जितेंद्र सर की क्लास में कभी ऐसा हुआ नहीं. वो भी बहुत चीज़ सरप्राइज करते. देन ही इंट्रोड्यूस्ड अस टू द वी सर. तब आके पता चला कि सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. तब आके पता चला कि दीज पीपल आर कनेक्टेड एंड एक बहुत अच्छा गोल लेके चलते हैं. फिर हम गोपाल सर से मिले एंड गोपाल सर का बिहेवियर इज ऑलवेज ऑलवेज यूनिफॉर्म. उनके सामने कोई बच्चा तेज से बोले, कोई बच्चा प्यार से बोले, वो हमेशा एक सॉफ्टर टोन लेके और एकदम यूनिफॉर्म रहते हैं. तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्राइक की. देन धीरे धीरे हम लोग जैसे VSL से जुड़े, इंटरव्यूज़ दिए एंड VSL से एक्चुअली जुड़े. फिर हमारी वर्कशॉप में कॉन्शियस इंजीनियरिंग एंड क्लासेस में भी पढ़ते थे. तो सबसे पहली चीज़ जो अभी सर बता रहे थे, सेल्फ एक्सप्लोरेशन. हम खुद को ऑब्जर्व कर पाते हैं नहीं. मैं दूसरों को ऑब्जर्व कर रहा था पहले, लेकिन खुद को ऑब्जर्व करना नहीं आता था. और जनरली अभी भी ऐसा ही होता है कि हम लोग बहुत इतने ज़्यादा लॉस्ट रहते हैं अपनी लाइफ में कि हम ये नहीं पता कर पाते कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली, है ना. बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातों में लग रहे हैं, बट वी आर नॉट अवेयर. सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं होता कि हम एक्चुअली वो चीज़ कर रहे हैं. अब अवेयरनेस नहीं है
तो हम उस पे डिसीजन भी नहीं ले पाते कि वो चीज़ सही है या गलत है या कैसा है, ठीक है। तो इतना वीएसएल में आके सबसे पहली चीज़ है सेल्फ अवेयरनेस आना। उसमें सेशंस हुए, हमारे ऑनलाइन सेशंस हुए और ऑफलाइन सेशंस हुए हमारे। इवन कुछ इवेंट्स भी ऐसे हुए थे, जैसे बताया मैंने कॉन्शियस इंजीनियरिंग एंड रिलेशनशिप की वर्कशॉप्स होती थी। तो उन सब में धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम लोग को एटलीस्ट ऑब्जर्व करना आ गया। देन उस ऑब्जर्वेशन से आई थिंक बहुत सारी चीज़ें एक्सपैंड हो गई। जो सॉल्यूशन पहले इतना लगता था यार ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा, वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा, वो चीज़ें होने लगी। खुद के बारे में जानने लगे और बहुत ज़्यादा खुद के बिहेवियर को देखने लगे। देन फिर अपने ही कंटेंट में आया फीलिंग्स के बारे में जानना, जिसको फीलिंग्स आई थिंक गोपाल सर और जितेंद्र सर ने बहुत अच्छे से समझा है। एंड अभी तक भी हम लोग को इतना अच्छे से याद है वो सब। और फीलिंग्स को पहले कुछ और लेते थे और एक्चुअल में फीलिंग्स कुछ और ही थी, हम कुछ और ही समझे बैठे थे। तो उस चीज़ से बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ जब हमने एक्चुअल में मीनिंग समझा उन लोग उन चीज़ों का। एंड तो उस चीज़ से हम पहले बहुत ज़्यादा मैं परेशान होता था कि आई नो कि मुझे मेडिटेशन की ज़रूरत है, लेकिन मेडिटेशन पता ही नहीं कैसे करते। बहुत सारी वीडियोस देखे, यू हैव टू फोकस ऑन ब्रीदिंग, ये सब बहुत सारे। बट रियली में मेडिटेशन तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन ही है, खुद को अवेयर करना इज मेडिटेशन। तो उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा जब खुद को खुद के बारे में अवेयर हो जाते हैं तो अपने आप वो डेफिनेट कंडक्ट आने लगता है, बिहेवियर। तो आई थिंक सबसे बड़ा चीज़ जो मेरे को ठीक किया वो डेफिनेट कंडक्ट। एंड अभी जॉब में भी जब यू हैव टू हैंडल हंड्रेड्स ऑफ मैन पावर, हम लोग का प्रोडक्शन लाइन है पूरा सोलर मॉड्यूल का, तो उसमें इतना मैन पावर है। एंड सब लोकली हैं, कोई कहीं से है कोई कहीं से है, और रोज़ ना रोज़ किसी ना किसी के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं दैट आई विल नॉट डू दिस वर्क, आई विल नॉट डू दिस वर्क, मेरे को वहाँ काम करना है, मेरे को वहाँ काम करना है। सो उस सब में टू कीप माई सेल्फ काम इज अ टास्क। और आई डोंट थिंक अगर मैं वीसेल से ना जुड़ा होता और खुद में अवेयर ना होता, फीलिंग्स को नहीं जानता खुद की और सामने वाले की, तो मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा देर उस चीज़ को कंट्रोल कर पाता। और एंगर, फिर नेगेटिव फीलिंग्स आने लगती हैं, एंगर एंड बहुत सारी चीज़ें, विच लीड्स टू अपना भी डिस्ट्रॉय होगा, सामने वाले का होगा, जो कि ठीक नहीं है। सो वीसेल ने इवन अभी भी आज ही जब सुबह जॉब पे थे, देन आज भी दो लोग लड़ने लगे। सो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अब अपने डिपार्टमेंट को हम समझा सकते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट को हम ज़्यादा नहीं बोल सकते। बट उस टाइम पे आई नोटिस कि मैं बहुत काम था, है ना। और मैंने दोनों के बातें सुनी एंड दोनों क्यों लड़ रहे हैं वो सुना। देन दोनों को समझाया कि भाई दिस इज नॉट राइट ना। तो ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ, देन दे बोथ एग्री। और दोनों जिस बात पे लड़ रहे थे दोनों ही एग्री हुए इस बात, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि एक्चुअल में उनको किस बात पे गुस्सा आ रहा। सो आई थिंक दिस ऑल वाज जस्ट बिकॉज ऑफ वी सेल। कुछ और पूछना है किसी को तो पूछ सकता है। ऐसे मेरा शेयरिंग इतना ही था कि एक्सपीरियंसेस अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं बोलूँगा कि कुछ बड़ा रिजल्ट दिखा है, बट छोटी छोटी चीज़ों में, अपने बिहेवियर में और अपने उसमें, शायद यही छोटी छोटी चीज़ें बाद में जाके बहुत बड़ा रिजल्ट बनेंगी। बट अभी बहुत ज़्यादा माइन्यूट लेवल पे, बहुत ज़्यादा इंटरनल लेवल पे चेंजेस देखते हैं, तो वो अच्छा लगा। एंड सर अभी स्टार्टिंग में जब मैंने मीटिंग ज्वाइन किया तो बोल रहे थे कि हैप्पीनेस लाइज इनसाइड, और हम बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं ना, तो वो है ही नहीं कभी भी। हम लोग सोचते हैं, हम लोग, हाँ, स्टार्टिंग में सबसे बेस्ट चीज़ मुझे अभी याद आई, हम लोग जब वीएसएल को इंट्रोड्यूस होने वाले थे तो हम लोग को जब थोड़ा थोड़ा कंटेंट दे दिया जाता था, मतलब जितेंद्र सर पढ़ाने लगते थे एज अ सब्जेक्ट, तब हम इसको एज अ सब्जेक्ट ही पढ़ते थे। तब हमारे माइंड में सबसे ज़्यादा डाउट ये आता था कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। हम लोग ने ये चीज़ें एम्बेड कर ली अपने अंदर, हम लोग ने चीज़ें अप्लाई कर ली, समझ ली, बट सामने वाला अगर गाली दे रहा है तो हम कैसे करेंगे कंट्रोल। तो अब जाके समझ में आता है कि दो ही डिसीजन है, या तो हम भी उससे लड़े, है ना, और या फिर हम इस सब का यूज करके अपना शांत बने हुए हैं। अब दोनों डिसीजन में वही चीज है ना कि अगर शांत बने हुए तो अपनी हैप्पीनेस इंश्योर कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं दूसरे वाले को भी तो उसका भी हैप्पीनेस गया, मेरा भी हैप्पीनेस गया, क्या फायदा। किसी को अनहैप्पी रहना, आई डोंट थिंक हम में से किसी को, एंटायर वर्ल्ड में किसी को भी नेचुरली एक्सेप्टेबल होगा। सब हैप्पी तो रहना ही चाहते हैं ना, दैट इज द फाइनल गोल। सब हारमोनी में रहना चाहते हैं। सो यू विल डिसाइड ना कि हम लोग खुद से हारमोनी में रह लें, या फिर सबसे ज्यादा, सबसे जो भी लड़ रहा है तो उससे जाके लड़ ही लें। जैन सर, सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। सर क्या आप, हाँ सर यूएचवी प्रिंसिपल को हर जगह अप्लाई कर पाते थे? जैसे लाइक आपके किसी फ्रेंड से आपका फाइट हो जाए, कोई मतलब रैंडम बंदा आपको गाली दे दे, तो क्या?
हाँ राइट, ऐसी ये सिचुएशन बहुत में अच्छा आप। क्वेश्चन है। हाँ, हम लोग भी बहुत ज्यादा सोचते थे कि यार इसको हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते ऐसा कुछ। अब इस चीज को जब तक हम प्रिंसिपल की तरह लेते थे ना, तो ये क्वेश्चन आएगा, हमारे में भी आता था। जब तक हम ऐसे सोचते थे कि दिस इज अ रूल और ये रूल फॉलो करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, वो कौन बताएगा। अब धीरे धीरे समझ में आया कि ये रूल तो है ही नहीं, दिस इज वे ऑफ लिविंग ना। और जब हमको पता होगा कि हमारी हैप्पीनेस ये है, हमारी हैप्पीनेस अपने ही हाथ में है, अपनी हारमोनी अपने हाथ में है, और हम फीलिंग्स को सही तरह से समझ रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि सामने वाला गाली दे रहा है, सामने वाला कुछ भी अपशब्द यूज कर रहा है, ही वाज टॉकिंग ट्रैश, तो उसके भी पीछे उसकी कुछ फीलिंग्स होंगी, क्यों आ रही है, हम उस तरह से सोच लें। ओके, इन स्पाइट ऑफ रेजिंग ऑन हिम बैक, हम ये भी तो सोच सकते हैं ना कि वो क्यों गुस्सा है। एक बार उसको आराम से बैठ के सोच ले, पूछ ले भाई क्या हो गया। अब अगर हाँ, मेरा जॉब ऐसा है कि अगर मैं सबको ऐसे डील करने लगूँ ना कि वो कुछ बोलेगा उल्टा तो मैं भी उसको उल्टा जवाब दूंगा, तो सुबह से शाम तक आई विल बी वर्स देन डेड। इतने ज्यादा पर्सन होते हैं और इतने ज्यादा लोग वो करते हैं, तो सबको सेम पेज पे लाना वो तभी पॉसिबल है जब हम इसको एज अ वे ऑफ लिविंग लेते हैं। जब हम समझते हैं कि ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, इसके साथ वी हैव टू लिव। सामने वाला कुछ भी बोले, हमारी हैप्पीनेस हमारे अंदर ही है, हमारे थॉट्स हमारी हैप्पीनेस एक काइंड ऑफ है ना। हमारे थॉट्स अगर हारमोनी में बने हुए हैं तो वी आर हैप्पी। हमारे थॉट्स भी अगर उस पर चढ़ गए, मतलब कि भाई ऐसे कैसे बोल दिया, फिर वही नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, ईगो, जेलेसी और रेज और एंगर और ये सब। तो वो तभी आता है जब आप खुद में वो नहीं देख पा रहे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, और उसको नहीं समझ पा रहे कि यार उसकी नेगेटिव फीलिंग्स का क्या रीजन हो सकता है। एक बार उसको भी सुन लें। एनीवन एल्स, कुछ भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल जैन सर। जो पूछना है पूछ सकते हैं। जय हिंद। जैन सर, प्लेसमेंट के रिलेटेड से कुछ हेल्प हुआ आपको वर्कशॉप से? प्लेसमेंट के सर। रिलेटेड बहुत ज्यादा ना। मेरा इंटरव्यू में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, मेरा रिन्यूएबल एनर्जी का वो था ना, पूरा कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी का है, तो उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था व्हाई डू वांट टू चूज दिस। सो अब रिन्यूएबल एनर्जी इज लाइक, हम लोग शायद पता नहीं तुम लोग ने अभी तक आ गया होगा वैसे थर्ड ईयर में, हम लोग सोचते हैं ना हारमोनी एट ऑल फोर लेवल्स, तो पर्सनल लेवल, फैमिली लेवल, देन सोसाइटी, देन नेचर। रिन्यूएबल एनर्जी इज व्हाट, हम नेचर के लेवल पे हारमोनी मेंटेन कर रहे हैं ना। तो मैंने वही चीज उसमें उनको डायरेक्टली स्टेट किया था कि हम सर अपने एक्सट्रीम लेवल पे विच इज नेचर, हम उस लेवल पे हारमोनी मेंटेन कर रहे हैं, वी आर नॉट हार्मिंग नेचर एनी मोर, इवन वी आर हीलिंग इट। तो दीज आर अलाइनिंग विद माई वैल्यूज, मैंने एग्जैक्ट वर्ड ये बोला था, माई वैल्यूज करके। और फिर देन दे ऑल्सो सेट, क्योंकि हर कंपनीज का ना हम लोग का बाद में ट्रेनिंग भी हुआ था, हर कंपनीज के अपने वैल्यूज होते हैं, हमारा वैल्यू अलाइनमेंट ट्रेनिंग भी होता इम्पैक्ट करके, तो उनकी वैल्यूज हैं। तो जब वो उन्होंने ये सुना ना कि दिस इज अलाइनिंग विद माय वैल्यू, तो बहुत खुश हुए थे कि यू आर द फर्स्ट वन हु सेड समथिंग अबाउट वैल्यूज। वरना तो सब टेक्निकली बोलते कि मेरे को इतना पैकेज चाहिए और ये बहुत ज़्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है, दिस एंड दिस ना, वो फर्स्ट रीजन थे मेरे। बट फाइनली मैंने ये बोला तो एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट यही था कि भाई इंटरव्यू में आई थिंक दिस एडेड समथिंग एक्स फैक्टर टू माई इंटरव्यू। दूसरा कॉन्फिडेंस, अगर हम सबसे ज़्यादा अवेयर होते हैं ना अपने बारे में, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। आप गोपाल सर को देखोगे ना, उनके जो स्पीकिंग स्किल्स है ना, मैं शुरू से लेके एंड तक, इवन अभी तक भी उनसे इतना ज्यादा इंस्पायर हूँ, और कभी कभी शॉक भी हो जाता हूँ कि इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड और इतना ज्यादा अवेयरनेस के साथ वो बोलते हैं ना, इतना ज्यादा परफेक्ट चॉइस ऑफ वर्ड्स होते हैं उनके, विच इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ही इज अवेयर टू अ वेरी गुड लेवल। तो वो अवेयरनेस होगा, प्रैक्टिस से आता है कोर्स है ना, वो अवेयरनेस होता है तो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप क्या बोल रहे हो। फंबल तभी करते हैं ना इंटरव्यू में लोग कि उनको पता ही नहीं होता वो क्या बोल रहे हैं, तो फंबल कर जाते हैं, तो वो तभी आता है। सर, आप रिजेक्ट हुए हैं कभी इंटरव्यू में? मैं सच बोलूं तो मैं एक ही इंटरव्यू में बैठा था, मेरा पहले में ही हो गया था। और रिजेक्ट होता ना, क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। मेरा टेक्निकल नॉलेज नहीं स्ट्रांग होगा तो हो सकता, ऐसा थोड़ी है कि मैं हर समय बैठूंगा तो रिजेक्ट हो ही जाएंगे। अब मैं आईटी में बैठूंगा तो रिजेक्ट होता मैं, क्योंकि आईटी की शायद मुझे तब इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। थैंक यू सर। जस्ट एक एक्सपीरियंस है मेरा, जब मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे चढ़ा था ना स्कूल में, तो आई लिटरली क्राइड आफ्टर इट। हम लोग कंपटीशन जीते थे क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा याद करके गया था, तो मैंने बोल दिया। मुझे पता नहीं मैंने क्या बोला, अभी तक भी आज तक तो मुझे याद नहीं, बट बोल दिया था। बट उसके बाद क्लास में तो मैं बहुत रोया था, बहुत डर गया था, क्योंकि स्टेज फेयर बहुत था मेरे। बट अभी पूरा एक एक्सपो में प्रेजेंट किया है, एंड वो सिर्फ इसी वजह से हो पाया क्योंकि एक्सप्लोरेशन
वाली एक्सरसाइज में जब ऑब्जर्वेशन आती है, अवेयरनेस आती है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। हमें अवेयरनेस होगी ना कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, तो शायद हम वो वाली लैंग्वेज वो वाला कंटेंट यूज ही नहीं करेंगे जहाँ पे हम वीक हैं। हम वहाँ जाके वही बोलते हैं जो हम लोग को पता है, तो इसलिए कुछ फंबल होने का या फिर कुछ नर्वस होने की बात नहीं। बट ऐसा नहीं है, अभी भी नर्वस हो जाते हैं जब सामने बहुत ज़्यादा सीनियर लोग खड़े हो। इवन अभी एक्सपो में भी बहुत ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रांग एंड जर्मनी से, चाइना से, जापान से भी लोग आए थे। अब जापान चाइना के सामने वी कैन नॉट एक्सेल इन टेक्निकल नॉलेज। उन लोगों को बहुत नेक्स्ट लेवल की नॉलेज है, तो वहाँ पे थोड़ा खुद को काम रखना पड़ता था। वहाँ पे थैंकफुली हमारे सीनियर थे, उन्होंने रखवाया था। बट अभी भी हो जाते हैं बिकॉज वी आर नॉट परफेक्ट। अभी भी ऑब्जर्वेशन वाली एक्सरसाइज दिन में जब भी टाइम मिलता है ना, ट्रेवल करते हुए कार में ना, तो 10 मिनट्स 13-14 मिनट्स कर लेता हूँ। एनीवन एल्स कुछ भी आ रहा है पूछो ना, एनीथिंग। सर हेल्थ पे आपका ध्यान गया? हेल्थ पे जब हम बॉडी मतलब सेल्फ में अवेयर हो जाते हैं ना, तो अपनी बॉडी पे भी बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, मतलब सीरियस। और थैंकफुली मेरे एक फ्रेंड थी और वो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस थी, तो उनकी वजह से आई थिंक हेल्थ पे उनकी वजह से ज्यादा ध्यान गया। बट उनकी वजह से ध्यान गया कि हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। देन अगर अवेयर हैं हम लोग, तो ये पता होता है कि क्या चीज़ खानी है क्या चीज़ नहीं खानी। एंड फिर जो टेस्ट वाली चीज़ है ना, कि आज मन कर गया मीठा खाने का, आज मन कर गया कुछ ऑयली चटपटा खाने का, फिर उस सब का अब नहीं मन करता। आई नो कि अगर मैंने कुछ खाया उल्टा सीधा, एंड द थिंग्स विल गेट सीरियस। क्योंकि एक बार हो गया था शुरू में, कॉलेज में ही फर्स्ट ईयर में, जब भी सेल में जस्ट आया है, तो ब्लड इन्फेक्शन हो गया था, वो बिकॉज ऑफ उल्टा सीधा खाने की वजह से। But अभी इतना अवेयर हो गए हैं कि पता होता है कि क्या चीज़ सही है और कितने अमाउंट में सही है। स्पेशली द अमाउंट, उल्टा सीधा खा रहे हो ठीक है, बट अमाउंट पता होना चाहिए, कितना पानी पिए, कितना रिक्वायरमेंट है। एटलीस्ट तुम अवेयर हो गए तो ये पता चलता है कि तुम्हारी बॉडी की कितने रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड।